Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 9, that is journal. Chapter 9 है यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल. यानी जो रिकॉर्डिंग की जाती है यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग की जाती है. तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दो बुक्स में की जाती है. यानी अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन स्मॉल है तो रिकॉर्डिंग की जाती है, उस बुक को बोलते हैं जर्नल. अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन लार्ज है, बिजनेस का साइज लार्ज है तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो रिकॉर्डिंग की जाती है सब्सिडरी बुक्स में. तो आज हम चैप्टर 9 करें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल. दिस इज चैप्टर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल. अब इस चैप्टर में हमने जो है मेन टॉपिक क्या है बेटा, इसमें नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, मीनिंग है, फॉर्मेट है. तो ये जैसे नीड नहीं है हमने करने की, फिर हम चलते हैं जर्नल पर. व्हाट इज जर्नल? ये जर्नल है क्या? ये जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले जहां पर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है? उस बुक को कहा जाता है जर्नल. यानी जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which the transactions are recorded first of all as and when they take place. जैसे ट्रांजेक्शंस होते हैं पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जिस बुक में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो दिस बुक इज नोन एज जर्नल. तो इसे क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं. तो जर्नल की फीचर्स क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है बेटा. तो यानी इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल. यानी पहली बात, जो मीनिंग बताया मैंने, तो उसे फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसको अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है व्हाई द जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. कि पहली बार ट्रांजेक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तभी हम इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है. और इसे प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री भी बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहा जाता है. ठीक है, तो प्राइमरी एंट्री बुक या ओरिजिनल एंट्री बुक भी इसे कहा जाता है. इसके बाद ट्रांजेक्शन को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है. ओके बेटा, सेकेंड ए. बस इतना ही करना जितना मैं बता रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में काम आती थ्योरी, बाकी तो अदरवाइज प्रैक्टिकल पार्ट में तो काम नहीं आने वाली. थर्ड, जर्नल इज अ डेली काउंटिंग रिकॉर्ड. इसमें डेली काउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है, डेली का यानी एज हर एक डे का, सेम डे का रिकॉर्ड सेम डे जर्नल में कर दिया जाता है. और फोर्थ पॉइंट इज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है. यानी ये नहीं कि जैसे आपका जैन का मंथ है, जैन का मंथ 1 से लेकर 31 से चलता है, तो आपने फर्स्ट जैन की पहले रिकॉर्डिंग करनी है, फिर सेकंड जैन की करनी है, फिर एंड में एट लास्ट 31 जैन की करनी है. आप ऐसे नहीं करोगे कि फर्स्ट जैन सेकंड के बाद आप 31 जैन कर दो, फिर आप 30 जैन कर दो. ऐसा नहीं, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होनी है. इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू डेट वाइज ऑर्डर में करनी है. ठीक है बच्चे. और इसमें और क्या करना है, इसमें दोनों एस्पेक्ट आते हैं. 6 पॉइंट, इन जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों साइड को लिखना पड़ता है. यानी दोनों साइड को लिखा जाता है. इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग कहा जाता है इसे. दोनों साइड ही लिखनी पड़ती है, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही. और एट लास्ट हमें ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ट्रांजेक्शन की, उसे बोलते हैं नरेशन. बस जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ही समझो. बट ठीक है, जब भी आप एंट्री करोगे उसके बाद एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है ट्रांजेक्शन की, उसे क्या बोलते हैं? नरेशन. कई भी आ जाता है व्हाट इज नरेशन. तो नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन. ठीक है. तो नाउ लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट, अ सिंगल जर्नल एंट्री इज केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स. सच एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री भी करेंगे. इसका मतलब क्या होता है वैसे बता देती हूँ, जब आएंगी तब बताऊंगी मैं. कंपाउंड एंट्री क्या होता है कि वैसे तो जिसमें 2 से ज्यादा डेबिट और 2 से ज्यादा क्रेडिट होते हैं. ठीक है, मतलब एक डेबिट नहीं है एक क्रेडिट नहीं, 2 से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया जाता है, 2 से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. उसे बोलते हैं कंपाउंड. कंपाउंड मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2-3 ट्रांजेक्शन का जो मिक्सिंग होता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री. तो नेक्स्ट फंक्शंस क्या है बेटा?
तो फर्स्ट फंक्शन वही है, टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल या डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, यही है। इसमें जो है हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है बच्चे। उसके बाद टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी जर्नल से कौन सी बुक बनाई जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज to maintain the identity of each transaction by keeping a complete record of each transaction at one place on a permanent basis। यानी इसमें क्या है कि मतलब पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह पे रखा जाता है। यानी थ्योरी वैसे सिंपल सी, मेनली इसमें क्या पॉइंट है, मेन तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, डेबिट क्रेडिट है, और इसके बाद लेजर में पोस्टिंग की जाती है, बस इनफ इसमें इतना, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस है, बस इसमें कुछ नहीं, और फंक्शंस और एडवांटेजेस एक ही बात है, तो वही कर लेना, इनफ है। तो बस मेन उसके बाद हम करते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या है बेटा, अब इसमें रिकॉर्डिंग करनी है हमने, इसमें जो भी हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, तो इसका फॉर्मेट बनेगा। तो फॉर्मेट में आपके ये 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, देन पर्टिकुलर्स का होगा, देन लेजर फोलियो। फोलियो होता है पेज नंबर, यानी सपोज करो कि जर्नल को जो आपने पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, तो पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो उसकी जो है उसको लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है, लेजर में लिखना पड़ता है, तो उसका फोलियो होता है पेज नंबर। बट आपको यहाँ ब्लैंक छोड़ना, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप ओरिजिनल एंट्रीज नहीं बना रहे, आपका ये कॉलम पूरा ब्लैंक जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद जो डेबिट है और क्रेडिट की अमाउंट है, बस ये 5 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, बस इतना ही करना आपने। ये सारे उसके बाद डिटेल दी हुई है, डेट, कुछ नहीं करना ये आपको, नो नीड टू रीड इट डाउन, कुछ नहीं रीड करना, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया। बस अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है इसमें, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट में से सिर्फ आपने इतना ही करना है। आई एम ड्रॉइंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। तो पूरे कंप्लीट पेज पे, आपकी जो नोटबुक का पेज है उस पर इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करके पहले ये क्रेडिट का कॉलम ले लेना बेटा आप, सेम ऐसे ही, फिर डेबिट का, फिर लेजर फोलियो को थोड़ा छोटा कॉलम आएगा बेटा, ये ऐसे इस तरह से, इस तरह से आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है बेटा, ओके। यहाँ पर आपने ऊपर जर्नल जूर लिखना बेटा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, JOURNAL। अब जर्नल अगर किसी पर्सन का नेम दिया हुआ है तो उस पर्सन का नेम भी लिखेंगे बेटा हम इसमें, ठीक है बच्चे। अगर जर्नल बुक आप बना रहे हो, अगर किसी पर्सन जैसे लिखा हो जर्नल ऑफ राम, जर्नल ऑफ श्याम, तो लिख दोगे आप। फिर यहाँ लिखोगे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो को शॉर्ट में LF लिखोगे बेटा, डिटेल लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर लिखोगे अमाउंट, डेबिट, अमाउंट ना भी लिखोगे तो आप रुपीज भी डायरेक्ट लिखना चाहो, रुपीज भी लिख सकते हो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट रुपीज, रुपीज आप ये वाला लिखोगे बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको जो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। और आपको पता है कि ये वाला कॉलम पहले आप जो है ये वाला कॉलम जब बनाओगे आप, जो ये वाला कॉलम है, पहले यहाँ क्रेडिट में लाइन, फिर डेबिट की, फिर लेजर फोलियो की बेटा, फिर आपका पर्टिकुलर्स थोड़ा ब्रॉड आएगा क्योंकि ट्रांजेक्शन्स लिखनी है आपको, और डेट का कॉलम, ओके बेटा। इस तरह से आपको सारा लिखना है बेटा। ये फॉर्मेट बनाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो भी रूल है वो क्या है, कैसे आपने एंट्री को करना है बेटा, ठीक है। एंट्रीज आपको कैसे करनी है रूल में आपको बताने वाली हूँ बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फॉर्मेट बन गया, और नेक्स्ट पेज, हाँ जी बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जो भी हमारे अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स किसके बेस पे चलेगा, हमारे अकाउंट चलेगा, मैंने बताया था AELIC 5 एलिमेंट। हमने बुक के मेथड से नहीं करना बेटा, बुक में ना आपका जो चैप्टर 7 मैंने कराया था ना, डबल एंट्री सिस्टम में कराया था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, आपकी बुक में वो मेथड दिया हुआ बेटा जर्नल एंट्री करने का। अगर आप उस मेथड से करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज बेटा। तो बेटर ये है कि जो मैं सिंपल मेथड बता रही हूँ, मॉडर्न मेथड बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है जो लिखना तो जल्दी इजी रहेगा। से A stands for assets, E stands for expenses,
L stands for liabilities, I stands for incomes या revenues भी बोल देते हैं इसको, C stands for capital. और हमने एक चीज और की थी कि जो ये दोनों हैं A and E, ये एक ही फैमिली के और ये तीनों एक ही फैमिली के LIC. Assets and expenses, 5 vowels of the world मैंने बताया था, ये 5 vowels of alphabet, ये हमारे 5 element of world, हमारी कुदरत के जो 5 तत्व हैं, जैसे हमने ऐसे अकाउंट्स के भी 5 elements लिए, AELIC. A stands for assets, A stands for expenses. इन दोनों का सेम रूल है. अगर हम ये इंक्रीज होते हैं बेटा, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज, दो ऑप्शन रख रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज. ओके बेटा, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट्स को इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट. ये आपकी एक फैमिली होगी कवर. अब दूसरी फैमिली कहती है हम तो रिवर्स चलेंगे, वो क्या करेंगे, इंक्रीज के समय क्या करेंगे, अपने आप को क्रेडिट करेंगे, यानी LIC जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट. बस आपने इसी रूल को ही माइंड में रखना है. इस पेज को, इसी जो रूल को आप बार बार लिखोगे तो बस सारा जो जनरल एंट्री समझ आ जाएगी. जनरल एंट्रीज का सब कुछ ही समझ आ जाएगा अकाउंट्स का. ठीक है, अकाउंट्स की जान है, कहते हैं कि कुदरत में 5 तत्व है ना, तो ऐसे अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स है जिससे हमारा पूरा अकाउंट्स प्रॉपर वे से चलेगा. Now, what is the difference between goods and assets? Earlier I told you in previous lectures कि goods क्या है और assets क्या है. Goods होती है जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, तो यानी goods क्या है, जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उसे बोलते हैं goods. यानी goods in which the items in which businessman deals, things, the items businessman deal. ठीक है, एक फर्नीचर जो ट्रेडर के लिए फर्नीचर गुड्स होगी. ठीक है, और एसेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं बेटा. प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स. तो अभी मेन और क्या बात इसमें निकल कर आती है, इसमें ये आता है कि गुड्स के केस में अगर गुड्स को परचेज और सेल करोगे बेटा, तो परचेज यानी गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट में जाएगी बेटा, गुड्स सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट में जाएगी. तो ये इसके लिए वर्ड परचेज और सेल वर्ड यूज होंगे. ओके बेटा, रिटर्न में भी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यूज होंगे. बट एसेट के केस में परचेज और सेल रिटर्न वर्ड यूज, परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं होंगे. अगर एसेट परचेज करोगे तो बेटा, तो एसेट को ही लिखोगे. ये एसेट आ रही है तो डेबिट, एसेट जा रही है तो, यानी एसेट जब परचेज करोगे तो उसे डेबिट कर दोगे, एसेट को परचेज अकाउंट में नहीं जाएगी. एसेट सेल करोगे तो उसे एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट. क्योंकि मैंने अभी आपको रूल बताया कि एसेट जब बढ़ेंगी तो डेबिट, कम होंगी तो क्रेडिट. ठीक है बच्चे, यानी गुड्स के केस में परचेज और सेल वर्ड यूज करना है और एसेट के केस में एसेट ही वर्ड यूज करना है. परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट में नहीं जाएगी, वो एसेट अकाउंट में ही जाएगी. इस बात को हमेशा माइंड में रखना. तो जब भी आप कोई जनरल एंट्री करें तो आपको गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर वे से आप जनरल एंट्रीज कर सकते हो. अब गुड्स के केस में 4 अकाउंट्स निकल कर आते हैं, परचेजेस अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट. अब परचेज अकाउंट में क्या होता है बेटा, देखो ये एक्सपेंस है, अगर परचेज करोगे तो एक्सपेंस ही होगा ना, पैसा जा रहा है आपके पास से, और ये डेबिट होगा. एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं. आप चाहे इतना भी मत सोचो, आप हमेशा ध्यान को परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इनकम है तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. यानी परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिवर्स ही तो जाएगा बेटा आपका. परचेज डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट है. अब परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी तो सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होगी. एक मिनट, ये वाला परचेज और ऐसे आएगा. ठीक है बेटा, अगर परचेज डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, इस तरह से. ठीक है बेटा, तो ये माइंड में हमेशा रखना गुड्स के केस में परचेज, क्योंकि अगर देखो रूल ही देखो LIC वाला और AE वाला, परचेज क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा अगर कुछ देखो बढ़ ही रहे हैं ना, तो कुछ नहीं दिया तो एक्सपेंस बढ़ ही रहे होते हैं बेटा, डेबिट है. और परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो गए वापस की तो क्रेडिट हो गया.
सेल्स के इनकम में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न जो रिवर्स हो जाएगा डेबिट। बस ये ध्यान रखना, ये मतलब ये माइंड में रख लो हमेशा ये बातें। नाउ इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम योर बुक। इसमें क्या है बच्चे, इसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है, डेट दी हुई है 2020 Jan 1। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, एक तो जर्नल ऑफ सियाराम है। जब फॉर्मेट लिखोगे बेटा तो फॉर्मेट में लिखोगे जर्नल ऑफ सियाराम। ठीक है, तो मैं अभी लिख रही हूँ, पहले मैं आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन बता रही हूँ कि ट्रांजेक्शन को डील कैसे किया जाता है। तो सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आई एम राइटिंग सियाराम and sons started business with cash। यानी सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश के साथ। यानी बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया, और क्या आ गया बिजनेस में, कैपिटल आ गई। जो बिजनेस में कॉर्नर बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैश भी आ गया और कैपिटल भी आ गया। ठीक है बेटा, अब जो मैंने AELIC वाला रूल बताया उसको माइंड में रखना आपने हमेशा। अब AELIC वाले रूल को देखो बेटा, ये कैश क्या है बेटा, कैश आपकी एसेट है। एसेट आ गई मतलब बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। यानी कैश और पहले तो देखोगे अकाउंट कौन से अफेक्टेड है, कैश और कैपिटल। अब कैश के एसेट है, एसेट बढ़ गई है बेटा, आ रहा है ना कैश, तो लिख लो कैपिटल भी आ रही है कैश भी आ रहा है। एसेट जब बढ़ेगी तो क्या करते हैं बेटा, हमें पता है डेबिट करेंगे, कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्सपेंसेस भी डेबिट और क्रेडिट, उसमें रिवर्स होगा LIC में, क्रेडिट और डेबिट। ओके बेटा, तो अब आपके पास कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब कैपिटल को देखो बेटा, कैपिटल तो पता है कैपिटल भी बढ़ रही है, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे, उसे क्रेडिट करोगे बस। यानी अब इसमें कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। तो इसे हम वहां पर कैसे दिखाएंगे, फॉर्मेट में। तो चलो फॉर्मेट पे चलते हैं बेटा। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल ऑफ सियाराम, लिख दो बेटा यहाँ, जर्नल ऑफ सियाराम। सबसे पहले डेट, ईयर एक ही बार लिखोगे बेटा, ईयर को आप एक ही बार लिखोगे, जो भी ईयर है उसे एक ही बार लिखोगे। ईयर क्या है बेटा, 2020, डेट में एक बार ईयर लिख दोगे 2020 Jan 1। ठीक है बेटा, तो क्या है, क्या हमारा इफेक्ट पड़ा, कैश भी आ गया कैपिटल भी आ गया। तो कैश को क्या किया हमने, डेबिट किया, और कैपिटल को भी क्या किया, डेबिट किया। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो कैश डेबिट है, पहले डेबिट का लिखेंगे, कैश अकाउंट, इस सारा स्पेस छोड़ दोगे यहाँ, या एंड में लिखोगे डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो कैपिटल के लिए क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना, टू वर्ड यूज करना है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा जनरल एंट्री में पहले डेबिट वाली आइटम को लिखा जाएगा, फिर क्रेडिट। जैसे कैश अकाउंट डेबिट है तो पहले कैश अकाउंट को स्पेस छोड़ दो, डेबिट कि थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। ये टू का मतलब क्रेडिट है। ठीक है बच्चे, तो ये क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है। तो जब भी जनरल एंट्री आएगी तो आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है, 50,000 है, जैसे डेबिट है ना बेटा, तो डेबिट वाली अमाउंट डेबिट कॉलम में, उसी के आगे लाइन में कैपिटल क्रेडिट है, लाइन मत लगाना, इसके सामने ये 50,000। ठीक है, ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री। अगर हम जर्नल एंट्री को बोला जाए कि जैसे सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये देखो सेम, मैं दोबारा उसी पेज पे जा रही हूँ बेटा। तो कैश हमने रूल के अकॉर्डिंग डेबिट बताया था, कैपिटल को क्रेडिट बताया था, तो हम सिंपली लिख देंगे फटाफट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब भी डेबिट है उसी डेबिट वाले को पहले लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो वापस चलते हैं, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, अब इसके बाद नरेशन इसकी ब्रीफ समरी भी देनी है, ब्रैकेट डालोगे। तो ये बिजनेस स्टार्ट, जो आपकी नरेशन थी ना, तो बस ये लिख दो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस अमाउंट लिखने लिख दो, कितने से स्टार्ट किया, रुपीज 50,000। सेम सेंटेंस जो नरेशन है वो लिख दो, जो आपका ट्रांजेक्शन था उसी को नरेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी को आप लिख दोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। आपने डेट कॉलम से नहीं करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले कॉलम में लाइन ड्रॉ कर देंगे बस। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आज सिर्फ मैं आपको एक ही एंट्री बताऊंगी, आज बाकी अब सारा इसको रिवाइज कर लो, कल हम कंप्लीट क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस करेंगे।